सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स के कंपनी शेयर कैपिटल का पार्ट 8 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी शेयर फॉरफीचर होता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि टॉपिक है आज का, मैं बता दूं आपको, मैं पहले ही हमने एक पार्ट डिस्कस किया था 7, जिसमें हमने डिस्कस किया था फॉरफीचर क्या होता है और रेशियो क्या होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फॉरफीचर के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आगे समझने से पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक इससे पहले बेसिक से एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, दो फ्रेंड है, उनमें लड़ाई हुई तो क्या हुआ, एक बंदे ने उसके साथ कितना भी अच्छा काम किया था, वो बंदा उस चीज को तो याद नहीं रख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो वो हमेशा उस चीज को लेकर क्या देते रहेंगे, बोलता रहेगा कि हाँ चीज ये कर दिया तूने, वो कर दिया, समथिंग लाइक। तो सेम लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ भी यही चीज होती है कि कंपनी में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड कर दिया है किसने, शेयर होल्डर ने, तो कंपनी बिल्कुल भूल जाएगी उस पैसे उसके बारे में कि हाँ इसने सिक्योरिटी पेड कर दिया था। लेकिन अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पेड नहीं किया है तो कंपनी उसका भी ताना देगी कि हाँ अनपेड, वो पैसे भी आपने नहीं दिए। तो ध्यान रखना, जब सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है, इन दैट केस सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफीचर में दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड नहीं हुआ है तो उसको भी शो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मान लो फॉरफिट शेयर हुए कितने, 200, फेस वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी है 10 तो फेस वैल्यू हो गई 3, और सिक्योरिटी में ले लीजिए आप पहले यहाँ पे 2 रुपये, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो टोटल 12 रुपये आने चाहिए। अब एप्लीकेशन में कितने, 4 रुपये, अलॉटमेंट में कितने हो गए 5 रुपये, और फर्स्ट कॉल में देखो ध्यान रखना, जब प्रीमियम स्पेसिफाई नहीं होता किसके साथ होता है तो वो अलॉटमेंट के साथ होता है। इसका मतलब 2 रुपये का प्रीमियम, तो ये हो गए 3 + 2 रुपये की, तो टोटल होने चाहिए 12 रुपये, 9 हो गए हैं, तो ये कितने की होगी, 3 की। अब हुआ क्या, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, बट फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब इस केस में हो क्या रहा है, शेयर होल्डर वो वाली पेमेंट दे चुका है जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम था। इन दैट केस कंपनी कहीं भी फॉरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र नहीं करेगी। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 200 इंटू कितने तक मांगे थे उसने, 4, 3 और 3 पूरे 10 रुपये मांगे हैं। ठीक है, कितने हो गए 2000 रुपये, और उसने क्या नहीं दिया, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, तो लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 200 इंटू 3 कितना हो गया 600। बाद बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे, फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे, जो कि हो गए कितने 1400 रुपये। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिक्योरिटी में 2 रुपये था, लेकिन उसका फॉरफीचर के टाइम पे कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन सेम केस मान लो अगर बंदे ने क्या नहीं दी, एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन नहीं दी, दे दी लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है तो वहाँ वो दिखाया जाएगा कि तूने अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं पे किया। तो देखो जरा यहाँ पे कैसे एंट्री होगी। इन दैट केस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये थे, 200 शेयर पे 10 रुपये, ये हो गए 2000। अब देखो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो वो भी दिखाया जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा लिखना एग्जाम में, आप मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेबिट 200 इंटू कितने रुपए 2 रुपये, ये हो गए 400। 2 क्या क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट नहीं दी वो लिखो, और 2 फर्स्ट कॉल नहीं लिखी वो लिखो। शेयर अलॉटमेंट कितने की है, अब ध्यान रखना मल्टीप्लाई पूरा 5 से करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 से करेंगे, तो इन दैट केस 200 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये। और फर्स्ट कॉल कितनी हो गई, फर्स्ट कॉल सेम 600 रुपये की हो जाएगी। अब टोटल 2400 है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में है 1600, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरफीचर। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने आ गए 800। अब समझने वाली बात मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड हो चुका है, अगर सिक्योरिटी पेड हो चुका है तो उसे जनरल एंट्री में नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड नहीं हुआ तो उसे यहाँ भी दिखाएंगे, प्लस उससे उस अलॉटमेंट के अमाउंट में ऐड कर देंगे, या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था तो प्रीमियम में ऐड कर देंगे। ठीक है, फुल अमाउंट लेंगे। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ।
ध्यान रखना, मैं अभी आपको फॉरफीचर सिखा रहा हूँ बेसिकली। फॉरफीचर के बाद में रिशू के कैपिटलिज्म निकालने की एंट्री के ऊपर भी कई सारे नुक्स हैं, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन करने के ऊपर है। तो सबसे पहले समझो फॉरफीचर। अब हुए हैं फॉरफीट, कितने शेयर हुए हैं 400, फेस वैल्यू ले लो कितनी 10, सिक्योरिटी पे हम कितना ले लो 2, कितने हो गए 12 हो गए। फॉरफीचर कितना हो गया यहाँ पर आपका 400, ठीक है। अब एप्लीकेशन ले लेते हैं हम 5 की, अलॉटमेंट ले लेते हैं 4 की, और फर्स्ट कॉल ले लेते हैं 3 की, हो गए 12 रुपये, क्योंकि हमें पता है फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करके 12 रुपये आने चाहिए। अब प्रीमियम कहाँ है, प्रीमियम यहाँ है 2 + 2, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलता तो किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। मान लेते हैं क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया प्रीमियम, इसके साथ दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया 1 + 2, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम है तो बची फर्स्ट कॉल कितनी 1 रुपये। अब शेयर होल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, शेयर होल्डर ने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड, एंड हीज शेयर वर फॉरफिटेड। इसके शेयर क्या हो गए, जब्त हो गए, फॉरफिटेड। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, फॉरफिट हो गए, री इशू, फिर इनको रीशू कर दो। मान लो अब कंपनी में शेयर वापस आ गए तो उसका करेगी या कुछ नहीं, वो किसी और बंदे को एक साथ सेल कर देगी। मतलब एक साथ का मतलब है अब वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मांगेगी जब दोबारा रीशू कर रही है, सीधा कहेगी भैया 10 रुपये का शेयर है, 9 दे दो, 8 दे दो, 10 दे दो, लेकिन दे दो एक साथ ही। तो उसे बोलता है लमसम पे इशू करना। रीशू एट द रेट 9 रुपीज़ पर शेयर, 9 रुपीज़ पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, यहाँ पर 9 रुपये का फुल्ली पेड अप करा है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं फॉरफीचर में, सबसे पहले कितने शेयर जब्त किए हैं 400, और उनसे कहाँ तक पैसे मांगे थे, उससे क्या पे, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी ना, तो यहाँ तक का पूरा पैसा काउंट करना है विदाउट प्रीमियम। तो वो हुआ पूरा 10 रुपये, ये आ गया 4000। कहने का मतलब क्या है, जरा इस पे ध्यान दिया करो, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी ने तुरंत ही शेयर फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल का मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने उससे बस कितने रुपए मांगे थे 9, तो यहाँ पर फिर 9 से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अभी तो हमारा पूरा है। फिर उसने क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या है प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे शो करेंगे डेबिट में 400 इंटू 2 रुपये, कितना हो गया 800, टू शेयर अलॉटमेंट, उसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी है, और 2 शेयर फर्स्ट, सॉरी अलॉटमेंट तो दे दिया तो उसे शो नहीं करेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल कितने की थी हमारी, 3 की थी। ध्यान रखना कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, सर विद प्रीमियम लेना विदाउट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो विद प्रीमियम लेना है आपको, ठीक है। 1 रुपये और प्लस 2 3, 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200, ठीक है। अब इस 1200 को आप इसमें शो करेंगे, बाद बाकी डिफरेंस निकालेंगे तो शेयर फॉरफीचर निकल के आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। 4800 माइनस 1200, 4800 माइनस 1200, तो इसको लेस कर दो, 4800 माइनस 12 आई थिंक 36 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 36, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लेना, ठीक है, कई बार डायरेक्ट वीडियो में मिस्टेक होती रहती है। अब बात करें इस शेयर को रिश्यू करा गया 9 रुपये में, जरा ध्यान देना 9 रुपये में। अब एक कंपनी जब 10 वाला शेयर 9 में इशू, अच्छा अब देख ध्यान रखना रिश्यू हो रहा है ना, प्रीमियम वाली वैल्यू को हटा दो, फेस वैल्यू 10 थी, 10 वाला कितने में इशू हो गया 9 में, तो कंपनी को 1 रुपये का घाटा हो गया, लेकिन कंपनी को फायदा भी हुआ है कितने का 3600 का। तो कंपनी ये लॉस जो है वहां से पूरा करेगी। इन दैट केस बैंक अकाउंट डेबिट कितने का इशू हुआ 400 इंटू 9 रुपये के हिसाब से 3600। अब कंपनी को यहाँ डिस्काउंट दिया है कंपनी ने 1 रुपये का, लेकिन उसे डिस्काउंट ना लिख के हम लिखेंगे फॉर फीचर अकाउंट 400 इंटू 1 रुपये कितना हो गया 400, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10 रुपये पूरा कितना हो गया 4000। अब जरा ध्यान देने वाली बात है
कि फायदा कमाया 3600 रुपए का, घाटा कमाया 400 रुपए का, तो फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ डिफरेंस का। और ये डिफरेंस डायरेक्टली तभी निकालते जितने शेयर फॉरफिट हुए उतने ही क्या हुए हों, री इशू हुए हों। अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा अंतर आ जाएगा। सो अगली एंट्री हम करेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट कितना हुआ, हमें कैपिटल रिजर्व लिख देते पहले, 3600 माइनस 400, 3600 माइनस 400, इन दैट केस कितना आ गया, 3200। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, एक समथिंग ध्यान रखना, क्या कि जब शेयर फॉरफिट ज्यादा हो और री इशू कम हो, फॉरफिट ज्यादा हो लेकिन री इशू कम हो, इस केस में आप डायरेक्टली इसको लेस नहीं करके ये निकाल सकते, आपको वहां लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा मैं अगले पार्ट में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ। और मे भी शायद इसके ये 8वां पार्ट है ना, तो 9 और 10 पार्ट और बनेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट। बाद बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको मैं डेली यहाँ पे एक दिया ही है, और बाद बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ई क्लास में कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर ही लिए 12th की और 11th की, तो उनको उसमें मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो यहाँ का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपका ये है, इशू हुए हैं, इशू नहीं फॉरफिट हुए, फॉरफिट हुए हमारे यहाँ पर 300 शेयर, फेस वैल्यू इसकी ले लो 10, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो 2 रुपये, एप्लीकेशन ले लो 4, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4। मैं नहीं बता रहा कि प्रीमियम कहाँ है, प्रीमियम अपने आप ढूंढना, ठीक है। अब शेयर डिडंट पे क्या, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, साथ के साथ फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब फॉरफिट कर लेना इनको, क्या हो गई है, फॉरफिट हो गए हैं, क्या नहीं पे करने पे, एक ये नहीं पे करने पे, एक ये नहीं पे करने पर। अब री इशू कर देना इनको, री इशू @ 8 रुपीज पर शेयर, कितने घाटा हो रहा है, 2 रुपए का, नीचे लिखा है फुल्ली पेड अप। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आंसर आ जाए, क्या निकालना है आपको, मेरे को कैपिटल रिजर्व निकाल के देना है, कैपिटल रिजर्व जिसका आ जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना डन सर, और मुझे आंसर भी बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम समझेंगे रीशू के और पार्ट के बारे में, ठीक है। तो अगली क्लास में ध्यान रखना, आपको इस जो क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जस्ट बिकॉज अगर आपने फॉरफिचर इशू को कंबाइन कर लिया तो हम एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, तब जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसे हम कंप्लीटली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।